हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल ना। एक्चुअली मैंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि क्यों ना हम द हिंदू को ना अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट्स में कंप्लीट रीड कर ले। क्योंकि क्या होता है, हम ना द हिंदू को पढ़ने बैठते हैं और हमारे 1 आवर या 2 आवर्स ऐसे निकलते कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि कब निकल गए हैं। ठीक है, और अगर हम किसी ट्यूटर की हेल्प लेते तो उनकी वीडियोज़ भी 1 आवर से कम की तो होती ही नहीं है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो इससे सोचा कि 10 से 15 मिनट में अगर हम द हिंदू को पढ़ ले तो कितना अच्छा हो, है ना। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा न्यूज़पेपर आज का 31 दिसंबर 2020 का। ओके, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो आती है, यूके ने अप्रूव किया है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को। हमें पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कोविड पैंडमिक चला हुआ है, तो सब कोई लगा हुआ है वैक्सीन बनाने में। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक कंपनी है एस्ट्राजेनिका, उन दोनों ने मिल करके ना वैक्सीन बना लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यूके में ना एक अलग स्ट्रेन भी आई हुई है कोविड-19 की, एक और स्ट्रेन आ गई है जो पहले वाले से भी ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो अब जो है यूके में इस वैक्सीन की एमआरएन से सप्लाई की जा रही है। ठीक है, इसकी फर्स्ट डोज जो है वो वेडनेसडे को रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, अब लेकिन हमें इंडिया वालों को क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको अप्रूवल मिल गया, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है और हमारे यहाँ का पुणे का एक इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, SII है। ठीक है, ये दोनों भी टाई अप हो रखे हैं कि ये दोनों मिल करके वैक्सीन बनाएंगे। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि अगर वहाँ की जो वैक्सीन है, वहाँ जो ये कंपनी बना रही है वैक्सीन, अगर उसको अप्रूवल मिल गया है तो शायद हमारे जो इंडियन रेगुलेटर्स हैं ये वाली वैक्सीन को भी अप्रूवल दे दे, है ना। ओके, तो अब वैक्सीन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्या क्या डोजेज हैं। इस वैक्सीन को ना हम स्टोर कर सकते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ओके, लेकिन अगर इसकी इफिशियंसी की बात करें तो अगर हम इसकी 2 डोज देते हैं तो ये इफिशियंसी है 62%। ठीक है, 1.5 डोज देते हैं तो इसकी इफिशियंसी है 90%। ओके, अब जो ये जो SII इंस्टीट्यूट है, इसके जो CEO हैं वो हैं अदर्स पुणे वाला। इन्होंने ये वाली बात बोली कि अभी तक ना हमारे पास 40 से 50 जो डोजेज है वो हम मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। ठीक है, और जो आने वाला जुलाई 2021 है ना, तब तक हम लोग 3 मिलियन जो डोजेज हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे। तो हमें शायद थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है कि अगर उनकी वैक्सीनेशन का अप्रूवल मिल गया तो शायद हमें मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, फार्मर सेंटर रीच एग्रीमेंट ऑन 2 इश्यूज़। क्या हुआ, 4 इश्यूज़ थे। ठीक है, हमारे 4 इश्यूज थे, उनमें से 2 इश्यूज जो हैं उनके ऊपर तो एग्रीमेंट हो चुका है। 2 इशू क्या क्या है, एक तो है स्टबल बर्निंग वाला, कि जो स्टबल बर्निंग है उसको, स्टबल बर्निंग जो है उसको क्राइम नहीं माना जाए। ठीक है, सेकेंड जो है वो ये है कि जो फार्मर्स हैं उनको पावर सब्सिडी दी जाए, पावर सब्सिडी है वो वही दी जाए। क्या हुआ था, हमारी पार्लियामेंट ने ना फार्म लॉज को पास कर दिया। अब फार्म लॉज को पास किया तो जो फार्मर्स है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अब प्रोटेस्ट करना भी उनका जायज़ है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो एमएसपी है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो एमएसपी है उस पर अभी भी डेडलॉक बना हुआ है। ठीक है, ये क्या, फार्मर्स बोल रहे हैं कि भाई एमएसपी जो है उसको लीगल गारंटी दो हमें। ठीक है, डेडलॉक बना हुआ है। 2 बिगेस्ट डिमांड्स पर उनकी है कि जो 3 फार्म लॉज हैं उनको रिपील करो। सेकेंड, जो एमएसपी है ना उसको लीगल गारंटी दो। ठीक है, लेकिन ये अभी हो नहीं पाया है, डेडलॉक सिचुएशन क्रिएटेड है यहाँ पे। इनकी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो जनवरी 4 को होगी, तब देखते क्या क्या होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया यूके फ्लाइट्स टू रिमेन सस्पेंडेड टिल जनवरी 7। हमें पता है कि यूके में ना वायरस की एक और डेंजरस स्ट्रेन मिल गई है। ठीक है, अब हमें डर लगा हुआ है कि यार कोई यहाँ से जाएगा, वहाँ से कोई यहाँ आएगा, तो अब वैसे कभी दोबारा से ये वायरस स्ट्रेन हमारे इंडिया में ना आ जाए। ठीक है, तो इससे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन थे हरदीप पुरी जी, उन्होंने बोला है कि हम क्या करते हैं, हम ना जनवरी 7 तक जितने भी फ्लाइट्स हैं सबको सस्पेंड कर देते हैं, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, तो शायद हम थोड़ा सा बच सकते हैं इस नई स्ट्रेन से। नेक्स्ट टॉपिक है, 14 मोर पर्सन टेस्ट पॉजिटिव फॉर न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, वो बोला था नया स्ट्रेन आ गया है। ठीक है, तो यही था कि जो SARS-CoV-2 है वो अगेन म्यूटेट कर चुका है, और ये जो अब जो म्यूटेट किया है वो पहले वाले से भी ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो इनमें से 6 केसेस जो हैं वो कहाँ आए हैं, वो बेंगलोर में आए हैं। बेंगलोर में 3 जो है, 6 में से 3 जो है बेंगलोर में आए हैं। ठीक है, और जो 2 केसेस है वो हैदराबाद में आए हैं और एक पुणे में आया है। ठीक है, इसके अलावा जो 107 जो सैंपल्स हैं वो लिए गए हैं टेस्ट के लिए। अब देखते हैं क्या क्या होगा। अच्छा ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हम पूछने के लिए कि केसेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करी है, गवर्नमेंट बिल्कुल करी है। गवर्नमेंट पहली बात तो इन सिचुएशंस को केयरफुली वॉच कर रही है। ठीक है, दूसरी बात उसने क्या है, उसने इंसाकॉग बनाया है। इंसाकॉग, ये क्या है, इंसाकॉग लैब है, 10 लैब्स बनाई गई हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, बी अवेयर ऑफ सुपर स्टेडेड इवेंट स्टेट वॉन्ट्स। हमें पता है कि बहुत सीजन चल रहा है, विंटर सीजन है। ठीक है,
हम लोग सोचते हैं घूमेंगे फिरेंगे, ऊपर से न्यू ईयर आ रहा है, फिर लोहरी आ रही है, मकर संक्रांति। अब इनमें क्या होता है, क्राउड इकट्ठा होता है, ठीक है। सिटीज़ में यूजुअली क्या होता है, लोग मॉल जाते हैं या फिर मतलब अच्छी जगह जाते हैं कि ताकि ना वो हर चीज़ को बहुत एंजॉय कर सके। तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्राउड तो होगा ही होगा। अब जहाँ पे क्राउड हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो सिचुएशन है इतनी वो हो जाएगी, अगर एक को पर्सन को वायरस इन्फेक्टेड है वो पर्सन, तो बहुत सारे लोगों को फैलने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं, ठीक है, इनको रोका जाए, मतलब वहाँ पर क्राउड इकट्ठा ना होने दिया जाए। तो इसके लिए भी उन्होंने बोला है कि स्टेट हैं और यूटी हैं वो कुछ ना कुछ मेजर्स वगैरह लें और जिससे हम इनको रोक पाएँ। ओके, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 2020 लाइकली टू एंड ऑन क्लोड नोट। इसका मतलब क्या है कि यानी जो हमारा जो दिसंबर है, दिसंबर महीना चल रहा है, 31 दिसंबर आ गया है, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है। अब जो मिनिमम टेम्परेचर है ना जो हमारे यहाँ का, वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है ना, ये नॉर्मल जितना होता है ना उससे भी 3 डिग्री लोअर है, तो बहुत ठंड है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, वो इस टाइम पे वैसे तो अभी हमें टेम्परेचर 16.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, और होना कितना चाहिए, जितना भी होना चाहिए ना जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ये भी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो लोअर है। ओके, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी 2 और 3 को ना शायद हमारे यहाँ पे रेनफॉल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट। कैबिनेट जो है जिसके हेड हैं अभी भी पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हम आकाश मिसाइल जो हमारे इंडिजिनस मिसाइल है जो हमने खुद बनाई है, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए ना कि ठीक है इसकी अप्रूवल मिल जाए, मतलब वैसे तो पीएम मोदी ने अप्रूव कर दिया फाइनलाइज है, लेकिन फिर भी एक और कमेटी बिठाई गई, ठीक है। और उस कमेटी हाई लेवल की कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया कि ठीक है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आकाश मिसाइल जो है उसकी में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। उसमें 25 किलोमीटर की तो उसकी रेंज है, प्लस वो मल्टीपल टारगेट्स में एंगेज हो सकती है। ओके, ओके। अभी तक क्या है, अभी तक ना हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट्स, छोटे मोटे पार्ट्स कर लिए, फिर कंपोनेंट्स कर लिए, ठीक है। मतलब जो भी बिग वाले प्लेटफॉर्म्स है ना, हम उनको बहुत ज़्यादा कम हम उनको एक्सपोर्ट करते थे, बहुत मिनिमम एक्सपोर्ट करते थे हम उनको, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अब हम उनको करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेशंस ये भी मान रहे हैं कि शायद अपकमिंग फ्यूचर में ना हम जैसे कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम है या रडार्स हैं या फिर एयर प्लेटफॉर्म्स हैं, हम ये सब चीज़ें भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो है जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट में जाएंगे, ठीक है, मार्केट में जाएंगे। ओके, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि हमारी कंट्री की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल कंपटीशन में उतरेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि CCE नोड फॉर 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। CCE क्या है, सीसी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसने कैसे ट्यूसडे को ना 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उनको अप्रूव कर दिया है, और इन 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी जो कॉस्ट है वो है 7725 करोड़ है। ओके, अब ये क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे, क्या सेटिंग अप करेंगे, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़ को। अच्छा, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे जो भी मेजर कॉरिडोर्स हैं, जैसे वेस्टर्न कॉरिडोर है, ईस्टर्न कॉरिडोर है, इन सबको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, इन सबको प्रपोज किसने किया, इन सबको प्रपोज किया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड ने, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये ना वेरियस ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट जो है ना उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये जो 3 जगह है वो कौन कौन सी है, पहली 3 जगह हैं उनमें से एक है कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सेंटर, आंध्र प्रदेश। ओके, और जो उसमें जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 2139.44 करोड़, इतने रुपीज़ आएगी। जो सेकंड वाला है वो है तुमाकुरी इंडस्ट्रियल एरिया, कर्नाटका में, ओके। और यहाँ पे जो भी कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, एस्टिमेट कॉस्ट इसकी है 1701.81 करोड़। ओके, जो नेक्स्ट है जो थर्ड है वो हम करें हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ठीक है, और एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहाँ कर रहे हैं, अपना यूपी ग्रेटर नोएडा में, ओके। और जो इसकी एस्टिमेट कॉस्ट है वो कितनी है, वो है 3883.8 करोड़।
ठीक है, अब हमने ये तो कर दिया, प्रॉफिट्स हैं से कुछ, बिल्कुल प्रॉफिट्स हैं। क्या क्या है, हम क्या करें, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर, हम ग्रीन फील्ड के अंदर, ग्रीनरी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इससे। ठीक है, वही याद आ गई ना अपनी इन्वेस्टमेंट साइकिल, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सेविंग भी करेंगे लोग, प्रॉफिट भी हो रहा है, फिर री इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर कंजप्शन, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट साइकिल। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हमारा हो ही रहा है इससे, तो फ़ायदा भी है, काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है चाइना सेट टू लॉन्च थर्ड एयर कैरियर इन 2021। ठीक है, चाइना जो है अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो 2021 में लॉन्च कर देगी। चाइना के साथ ना बहुत सारे टेरिटरी डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, मैरीटाइम डिस्प्यूट भी चल रहे हैं, फिर भी चाइना जो है अपनी इनके चलते चलते हुए भी जो चाइना है अपनी मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री में मॉडर्नाइजेशन को इम्प्रूव किए जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये इंडिया का ना तीसरा और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने वाला है। चाइना 1 साल पहले ना एक शेंडोंग नाम का एयर कैरियर था, उसको लॉन्च कर चुका है। ठीक है, और ये जो शेंडोंग है ये पहला ऐसा था जो चाइना में बना था, और एक हाँ ये ताइवान स्टेट है, और जो साउथ चाइना सी है ना वहाँ डिप्लॉयड है ये। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे पता है कि ना, सबको पता है ऑब्वियसली, चाइना में एक जगह है शंघाई, बहुत फेमस है। ये जो है कैपिटल नहीं होते हुए भी इतनी ज़्यादा फेमस है ये शंघाई जो है। ठीक है, तो जो शंघाई है ना वहाँ पर एक जगह है, क्या जगह है, जगह का नाम है जियांगनंग शिपयार्ड। ठीक है, जियांगनंग शिपयार्ड है, यहाँ पर ना 2 लार्जर एयरक्राफ्ट है, उनको बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, और इनमें से एक 2021 में लॉन्च कर दिया जाएगा। इनके पास 3 प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम। ओके, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है इनके पास, जो इनकी पहली वाली सोवियत मॉडल कैरियर था उससे अपग्रेडेड है ये। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर सिस्टम है फॉर एयरक्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यूएस डिटेक्ट फर्स्ट केस ऑफ न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट। जो यूएस है अब उसमें भी जो नया जो स्ट्रेन म्यूटेट हुआ है वो आ गया है। ठीक है, अब ये आ गया है तो क्या हुआ, लेकिन ये ना एक ऐसे पर्सन में आया है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसने कहीं ट्रैवल किया ही नहीं यार, यूके में स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन ब्रिटेन में शुरू हुआ है, तो यूएस में कहाँ से आ गया, तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उसकी। ये वो पर्सन है, वो रहता भी रॉकी माउंटेन ना हमारे यूएस में। ठीक है, तो रॉकी माउंटेन में रीजन में रहता है वो इंसान, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि शायद वहाँ पे ना क्या है, वहाँ पे ना कोई पर्सन, उसके आसपास कोई ऐसे लोग आए होंगे जो ब्रिटेन से आए होंगे नवंबर दिसंबर के महीने में, तो उनसे शायद इसको हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बिडेन जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो नेक्स्ट वीक्स है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं, बहुत टफ होने वाले नेक्स्ट वीक्स हमारे लिए। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला कि जो अमेरिकन पीपल हैं, अगर हम उनको वैक्सीनेशन देना शुरू करेंगे ना तो हमें महीनों नहीं बल्कि हमें बहुत साल लग जाएंगे उनको वैक्सीनेशन देने में। ओके, नेक्स्ट और आज की सबसे लास्ट न्यूज़ है, करंट अकाउंट सरप्लस मॉडरेट्स टू 15.5 बिलियन इन Q2। Q2 का मतलब होता है Q2। ओके, यानी क्या हुआ है, अच्छा सबसे पहले आता है कि करंट अकाउंट सरप्लस होता है क्या है, ये है क्या। ठीक है, एक कंट्री है उसकी नेट फॉरेन एसेट से कितनी वैल्यू है वो होती है करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है, अब इसे करंट अकाउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो हमने क्या है, वो हम करंट पीरियड में तो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, इसलिए। ओके, और क्या होता है, और इसके अंदर ये होता है कि जो करंट अकाउंट सरप्लस है ना इसके अंदर बोथ गवर्नमेंट भी और प्राइवेट दोनों पेमेंट्स इंक्लूड होती हैं। अब इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, इसको अगर हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे तो ये अचीव हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट बढ़ गया तो क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या हुआ, जो सेकेंड क्वार्टर जो है ना उसके अंदर ही $15.5 बिलियन हो चुका है, मतलब हमारी जो जीडीपी है उसका 2.4% हो चुका है। ठीक है, और जब फर्स्ट क्वार्टर था तो उस टाइम क्या था, उस टाइम ये ना 19.2 बिलियन था, हमारे जीडीपी का 3.8, इसका मतलब डिफिसिट तो हुआ है ना। अच्छा, अब ये जो डिफिसिट रीजन क्या है, इसका रीजन है मर्केंटाइज ट्रेड डिफिसिट जो है ये राइज हो गया है। मर्केंटाइज ट्रेड डिफिसिट जो है ना वो राइज हो गया है। ओके, अब जो मर्केंटाइज ट्रेड डिफिसिट है वो Q1 में 10.8 बिलियन था। ठीक है, और ये Q2 में हो चुका है 14.8 बिलियन। ओके, इसीलिए ही जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो भी हमारा डाउन हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।